दोस्तों, क्या तुम्हें याद है एक ऐसा जमाना हुआ करता था जब आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी जाती थी, एटिहाड पे जाती थी एंड 4-5 गोल से पिल कर आती थी वापस लंदन। ऐसा भी एक जमाना हुआ करता था भाई। एंड नाउ जस्ट लुक एट हाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली। हमें लिटरली शायद से प्रीमियर लीग का बेस्ट गेम ऑफ द सीजन कंटेंडर मिल गया है कल रात को। मैं लिटरली ये बोल सकता हूँ, आई नो रेफरी की मिस्टेक्स रही हैं, आई नो देयर वर सर्टेन मिस्टेक्स बाय द रेफरी, पर हमें क्या नहीं देखने को मिल गया। हालैंड इक्वलाइजिंग रोनाल्डोज रिकॉर्ड ऑफ 100 गोल्स इन 105 गेम्स। काइल वॉकर मेकिंग मिस्टेक्स। भाई ये लास्ट कब हुआ? ये कब लास्ट हुआ भाई? व्हेन डिड वी लास्ट सी काइल वॉकर मेकिंग अ मिस्टेक? हमने वो देखा, हमने रेफरी की मिस्टेक्स देखी, ठीक है, फिर हमने एक सॉलिड फुटबॉल देखा फॉर 45 मिनट स्ट्रेट, जहां पर एक टीम 1 मैन डाउन 10 मैन के साथ डिफेंड कर रही है मैन सिटी को एट एटिहाड। मैं एक रियल मैड्रिड फैन हूं। पिछले सीजन हमने क्या देखा था रियल मैड्रिड को करते हुए अगेंस्ट मैन सिटी, हम सबको शायद से वो याद होगा। जितने भी माद्रिदिस्तास मेरे को देख रहे हैं उन्हें याद होगा। एंड वही सेम चीज आर्सेनल ने कल रेप्लिकेट करी अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इन द बेस्ट वे पॉसिबल, दैट टू बीइंग 1 मैन डाउन। 10 मैन डाउन थी और जिस तरीके से डिफेंड कर रहा है, देव लुक्ड सो गुड, मैं बता नहीं सकता दोस्तों। दे वर डिफेंडिंग इन ब्लॉक्स, लिटरली उनकी जो मिड ब्लॉक थी इट वाज रेंजिंग बिटवीन 6-3-1, 6-4-1, 5-4-2 और ऐसे ऐसे वेरी कर रही थी। वो ऐसे पैक कॉम्पैक्ट डिफेंसिव कर रहे थे भाई। इट वाज सो गुड टू वॉच। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो। मैं जानता हूं मैं इस चैनल पे कंसिस्टेंट नहीं हूं, बट डेफिनेटली आपसे होने की पूरी कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना। बात करेंगे मैच के बारे में। यहां पर जिस तरीके का फुटबॉल दोनों ही टीम्स ने, भाई दोनों ही टीम्स ने खिलाया है, आई हैव टू गिव सल्यूट टू बोथ द टीम्स। यहां पर गार्डियोला को भी दिखाना पड़ेगा रिस्पेक्ट, बिकॉज जिस तरीके से कंसिस्टेंटली दे वर ट्राइंग टू ग्राइंड द रिजल्ट, दैट वाज समथिंग स्पेशल। और आर्सेनल जिस तरीके से एक डिफेंसिव वर्कफोर्स बन रही थी, पावर हाउस बन रही थी इन दिस मैच, इट इज अ सल्यूट टू मिकेल आर्टेटा भाई। बिकॉज बैक इन द डे मुझे याद है ये आर्सेनल टीम के इतने टट्टी डिफेंडर हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी सो बैड। एंड आर्टेटा आर्टेटा ने पूरी तरीके से इनके डिफेंस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है भाई। लिटरली मैं यही वर्ड यूज करूंगा। एंड मैं अब यहां से ये चाहता हूं देखना कि आर्सेनल किस तरीके से फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करती है एंड प्रीमियर लीग उठाती है। बिकॉज आर्सेनल हैव डन दी अनथिंकेबल। काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि यार मैच एटिहाड पे है, सिटी के फेवर में होना चाहिए, सिटी जीत जाएगी, हालैंड इज इन अ मॉन्स्टरस फॉर्म। एंड हालैंड था भी, नो डाउट अबाउट दैट। बट जिस तरीके से आर्सेनल ने मेंटालिटी दिखाई है भाई, इट इज जेन्युइनली क्रेजी। इट इज जेन्युइनली क्रेजी भाई। एंड बहुत सारे लोग भाई ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ये भौंकने पे आ चुके हैं कि यार रेफरी ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। हो काइल वॉकर इज अ शिट डिफेंडर, हो सलीबा गाब्रियल ने हालैंड को जाने दिया। यार यू हैव टू अप्रिशिएट द गेम। आपको हालैंड को, सवीनियो को यहां पर कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि भाई उन्होंने एक बहुत सॉलिड लिंकअप करा एंड हालैंड ने गोल स्कोर किया। सवीनो ने एक बहुत अच्छा पेनिट्रेटिव पास डाला एंड सलीबा एंड गाब्रियल कुडंट रीच हालैंड। तो इट्स ब्रिलियंस ऑफ हालैंड rather than सेइंग बैड शिट अबाउट सलीबा एंड गाब्रियल। एज इट्स एज सिंपल एज दैट भाई। एंड सेम चीज, चलो ठीक है, मैं वॉकर के लिए यहां पर मानता हूं कि सेकंड गोल पे जहां पर वो गाब्रियल को बहुत फनी तरीके से डिफेंड कर रहा था, आई हैव टू कंप्लीटली गिव इट टू गाब्रियल देयर। पर जिस तरीके से गाब्रियल ने अपने आप को रिडीम किया, जिस तरीके से काले फ्योरी ने रिडीम किया भाई, काले फ्योरी ने हमें दे दिया है अ प्रीमियर लीग गोल ऑफ द सीजन कंटेंडर एंड ही स्कोर्ड इट अगेंस्ट मैन सिटी। इट इज क्रेजी टू थिंक ऑफ इट भाई, इट इज एक्चुअली क्रेजी टू थिंक ऑफ इट। आई नो कुछ हद तक काफी सारे लोग ये बोलेंगे, स्पेशली मैन सिटी फैंस, अगर कोई मुझे देख रहा है, कि भाई ये गोल तो स्टैंड करना ही नहीं चाहिए था। बिकॉज काइल वॉकर को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, बिकॉज ही हैड गॉन टू स्पीक टू माइकल ओलिवर। वो रेफरी से बातचीत करने के लिए गया था। तो रेफरी की ड्यूटी बनती है टू नॉट स्टार्ट द प्ले एनी टाइम सून। जब काइल वॉकर अपनी पोजीशन पे आएगा, तभी, सिर्फ तभी हो सकता है कि माइकल ओलिवर या फिर रेफरी जो भी है, ही विल स्टार्ट द प्ले। तो यहां पर यू हैव टू गिव इट टू माइकल ओलिवर। बट बहुत सारे आर्सेनल फैंस ये भी कह रहे हैं कि काइल वॉकर शुड हैव रश्ड बैक टू हिज पोजीशन। यहां पर आप रेफरी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर कोई मुझसे मेरा अल्टीमेटम पूछेगा कि क्या होना चाहिए था, आई थिंक माइकल ओलिवर शुड हैव वेटेड। यहां पर थोड़ा सा हेसिटेशन होना चाहिए था बिफोर ब्लोइंग द विसल, ही डिडंट, एंड उसके तहत गोल हुआ है। बट काले फ्योरी के गोल को भी भाई हम लोग को बोलना पड़ेगा, वी हैव टू गिव इट टू हिम भाई। जिस तरीके से पिन पॉइंट प्रेसिजन से बंदे ने गोल मारा है, ही डिड नॉट गो फॉर द शूटिंग, ही वेंट फॉर प्रिसिजन, ही लिटरली वेंट फॉर प्रिसिजन। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये काला फ्योरी की फर्स्ट स्टार्ट है, इट इज हिज फर्स्ट प्रीमियर लीग स्टार्ट इन द लीग, ठीक है। एंड उसमें बंदे ने एक मिस्टेक कमिट कर दी, फिर उसने अपने आप को रिडीम किया विद द गोल। तो आर्सेनल के प्लेयर्स ने मेंटालिटी दिखाई है। एंड द ओनली थिंग मेरे हिसाब से जो कि आर्सेनल को थोड़ा सा स्लाइटली 1% वीक बनाती है, इज द फैक्ट कि उनके पास वर्ल्ड क्लास अटैकर्स नहीं है। मैं यहाँ पर बुकायो साका को ब्लेम नहीं कर रहा, बुकायो साका इज एन एक्सेप्शनल अटैकर, ही इज वर्ल्ड क्लास फॉर श्योर।
पर यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आई डोंट थिंक पर्सनली गाब्रियल मार्टिनेली या फिर काय हैवर्ट्स या फिर वो जिसको भी डिप्लॉय करते हैं एट स्ट्राइकर वो वर्ल्ड क्लास है। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, तुम्हारा जो भी मानना है, जो भी तुम्हारा ओपिनियन है, तुम वो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख सकते हो, पर मेरा ये मानना है भाई, आई डोंट थिंक गाब्रियल मार्टिनेली इज टॉप 3 लेफ्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड। फॉर मी इट्स गोना बी क्वारेत्स्केलिया, विनिसियस जूनियर और समवन और दी अदर। भाई इट इज नॉट गाब्रियल मार्टिनेली फॉर मी। एंड मेरे मेरे अगर मैं वर्ल्ड क्लास डिराइव करता हूँ ना, मतलब मेरे लिए तो बुकायो साका टॉप 3 राइट विंगर्स इन द वर्ल्ड है। बिकॉज पिछले 6 प्रीमियर लीग गेम वीक में, मतलब जब से प्रीमियर लीग चालू हुआ है तब से बंदे ने हर गेम में, लिटरली हर गेम में एक असिस्ट तो मिनिमम प्रोवाइड करी है। ही ऑलरेडी हैज रजिस्टर्ड 6 प्रीमियर लीग असिस्ट भाई, और कोई भी इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी यार, मतलब 6 असिस्ट 6 गेम में। बुकायो साका, यू हैव माय रिस्पेक्ट डेफिनेटली। बहुत ही प्यारी तरीके से उसने बॉल डाली फॉर गाब्रियल, एंड गाब्रियल ने भी बहुत प्यारी तरीके से कन्वर्ट करा। पर ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं ना यहाँ पर, आई थिंक इट इज आर्सेनल्स विन ईयर, बिकॉज आई थिंक रोद्री का जो एब्सेंस होगा, ये कहा जा रहा है न्यूज में, तो ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू मिस अप टू 8-9 मंथ्स ऑफ फुटबॉल। एंड दिख भी रहा था भाई, रोद्री वाज नॉट एबल टू इवन स्टैंड अप, ही नीडेड डॉक्टर्स का सपोर्ट टू स्टैंड अप एंड इवन वॉक। तो रोद्री की जो इंजरी है वो बहुत लंबी होने वाली है, एंड यहाँ पर मैन सिटी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। आई नो देव गॉट गुंदोगान, देव गॉट कोवाचिच, बट जो रोद्री कर सकता है ना भाई, वो सिर्फ रोद्री ही कर सकता है भाई। देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट फॉर दैट प्लेयर। एंड यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी, गार्डियोला मिस करने वाले हैं रोद्री को। आई थिंक सिटी को सिटी रोड्री बनाता है। मैं अगर सिंपल वर्ड्स में अगर पुट आउट करूँ ना, तो मैं ये बोलूंगा। एंड रोड्री की एब्सेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर सकती है इन दिस प्रीमियर लीग टाइटल रेस, एंड नॉट जस्ट द प्रीमियर लीग टाइटल रेस, इवन इन द चैंपियंस लीग। आई थिंक रोड्री का जब पिछले सीजन भी जब इंजरी हुआ था, हमें दिखा था कि मैन सिटी फॉर्मिडेबल नहीं लग रही है, दे आर समथिंग जो कि शायद से पेनिट्रेटेबल है। एंड रोड्री की एब्सेंस यहाँ पर खलेगी उनका, मतलब मोर और लेस अभी क्या सितंबर है, आई थिंक आज से 9 महीने बाद प्रीमियर लीग सीजन वुड बी ओवर। आई थिंक वी विल बी इन जून एंड द सीजन वुड बी ओवर। तो रोड्री इज प्रैक्टिकली गोना मिस द एंटायर सीजन, ये कहा जा रहा है भाई। तो मैन सिटी नीड टू सूट देमसेल्व्स राइट, बिकॉज यहाँ पर मतलब इस मैच से आर्सेनल, लिवरपूल एंड कुछ हद तक चेल्सी को बेनिफिट है। अगर हम करेंटली प्रीमियर लीग टेबल को भी देखें तो आई थिंक चेल्सी आर एट अ वेरी गुड पोजीशन टू सिक्योर टॉप 4, बिकॉज एस्टन विला हैव ईएफएल टू प्ले, दे हैव चैंपियंस लीग टू प्ले, एंड ये चैंपियंस लीग वो खेल रहे हैं आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो उनका फोकस वहां पर भी होगा। एंड ऑब्वियसली उनके पास उतनी डेप्थ तो नहीं है जितनी चेल्सी के पास है, या फिर जितनी डेप्थ मैन सिटी या आर्सेनल के पास है। तो एस्टन विला मुझे लगता है कहीं ना कहीं फॉलो ऑफ कर जाएगी। इफ दे पुल थ्रू, इफ दे सिक्योर टॉप 4, इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, डोंट गेट मी रॉन्ग। पर मुझे यहाँ पर चांसेस थोड़े से ज्यादा चेल्सी के होते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक चेल्सी कैन सिक्योर टॉप 4। एंजो मैरेस्का बहुत फाड़ फुटबॉल खिला रहा है भाई, जेन्युइनली खिला रहा है। 5 मैचेस में से 3 मैचेस वो जीत चुके हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो यहाँ से मैं देखना चाहूँगा कि किस तरीके से चेल्सी अपने आप को अपलिफ्ट करती है। बट नॉट टॉकिंग अबाउट चेल्सी, कमिंग बैक टू दिस मैच, लिवरपूल के लिए भी यहाँ पर एडवांटेज है, बिकॉज कुछ मैचेस में आई थिंक लिवरपूल इज गोइंग टू प्ले आर्सेनल, एंड आई थिंक वो मैच भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं इस मैच से निकालूं ना, दैट इज जॉन स्टोन्स इक्वलाइजर एट द 98th मिनट, दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द मैच भाई। जिस तरीके से सिटी कॉन्स्टेंटली ग्राइंड करे जा रही थी एक रिजल्ट, जिस तरीके से स्टोन्स ने वो इक्वलाइजर मारा भाई। तुम लोग को याद है कुछ साल पहले मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल में, आई थिंक इट वाज 2-3 सीजंस बैक, या फिर इवन इवन बैक बिफोर दैट, तब जॉन स्टोन्स ने भाई एक गोल लाइन क्लियरेंस करी थी, बाइसिकल किक मार के एक गोल लाइन क्लियरेंस करी थी भाई बंदे ने, एंड दैट प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड उसके तहत मैन सिटी जीत गई थी प्रीमियर लीग। क्या ये गोल बन सकता है वो फैक्टर, क्या ये गोल वो बन सकता है वो रीजन जहां से मैन सिटी जीत जाएगी प्रीमियर लीग वंस अगेन? क्या ये इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है? बिकॉज अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू द माइन्यूट डिटेल्स। हाँ, हम अभी गेम वीक 6 पर है, पर भाई गेम वीक 34-35 में क्या सिचुएशन बनेगा, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हर चीज माइन्यूट डिटेल्स पे आकर रुक जाता है भाई, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग भाई, देखते हैं क्या होता है। पर इसी के साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू वेदांत फुटबॉल। इस वीडियो को लाइक करना एंड हमारे साथ जुड़े रहना। इसी के साथ दोस्तों, पीस आउट।